देर रात मां काली की प्रतिमा वेदी पर स्थापित हो गई। वही सूर्य ग्रहण लगने के कारण मंगलवार को अहले सुबह से ही मंदिर के पट को बंद कर दिया गया था। बता दें कि काली पूजा के बीच मंगलवार को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा, जिसके कारण पूजा पाठ और धार्मिक कार्य प्रभावित हुआ। जबकि ग्रहण समाप्त होते ही मंदिरों में पूजा पाठ और आरती शुरू हो गई, जिसके बाद खिचड़ी, खीर एवं हलवा का भोग बुधवार को होगा। इधर काली पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। शहर के परवत्ती, उर्दू बाजार, मंदरोजा, मिर्जान समेत विभिन्न पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ लगी रही। श्रद्धालु बुधवार को मां काली की विधिवत पूजा करेंगे, साथ ही भोग भी लगाया जाएगा। पंडित ने बताया कि सूतक काल के कारण पूजा पाठ के समय में बदलाव किया गया। गौरतलब है कि भागलपुर में मां काली विभिन्न नामों से जानी जाती है। परवत्ती, शाकचक, मोमिन टोला, हबीबपुर में बुढ़िया काली, रिकाबगंज में नवयुगी काली, उर्दू बाजार और बूढ़ानाथ में मसानी काली, बरमसिया काली, रीति काली, जुबली काली, बम काली आदि नामों से जानी जाती है। नवयुगी काली मंदिर समिति के द्वारा रिकाबगंज में आकर्षक लाइट की व्यवस्था की गई है, जबकि मंदरोजा काली पूजा समिति की ओर से कोतवाली चौक के पास मथुरा का तोरण द्वार बनाया गया है। साथ ही बिकनपुर में राम मंदिर का पंडाल बनाया गया है। भागलपुर में मंगलवार को बंगला संस्कृति की काली विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। विसर्जन यात्रा शाम 4 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक मूर्तियों को विभिन्न घाटों पर विसर्जित कर दिया गया। वही विसर्जन शोभा यात्रा में काफी संख्या में भक्त शामिल हुए, जबकि भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई। साथ ही शांति समिति एवं पूजा समिति के सभी सदस्य जुलूस में शामिल होकर शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन कराने में प्रशासन का सहयोग करते दिखे। जानकारों ने बताया कि संध्या 5 बजे के बाद ग्रहण खत्म होने के उपरांत फिर से विसर्जन शोभा यात्रा प्रारंभ होकर रात्रि 8 बजे तक प्रतिमाओं का विसर्जन संपन्न करा लिया जाएगा। वही बुधवार को 4 प्रतिमाओं का विसर्जन शोभा यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें नरगा की बुढ़िया काली का विसर्जन शोभा यात्रा शाम 7 बजे शुरू होगा। इधर चंपानगर की ढालो मां काली का विसर्जन कांधे पर किया गया। इस दौरान भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा, जबकि चप्पे चप्पे पर प्रशासनिक अधिकारी भारी संख्या में पुलिस बलों के साथ मुस्तैद रहे। वहीं नाथनगर पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन शोभा यात्रा संपन्न कराने में सहयोग किया। पूजा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि वह लोग हर वर्ष काली पूजा शांति, सद्भाव एवं भाईचारे के साथ मनाते हैं। पप्पू यादव ने बताया कि रेशमी शहर में हिंदू मुस्लिम राम रहीम की तरह रहते हैं। साथ ही कहा कि 27 अक्टूबर को नाथनगर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। विसर्जन यात्रा में महामंत्री देवाशीष बैनर्जी, उपाध्यक्ष भावेश यादव, अमरकांत मंडल, निजात अंसारी, नीलम देवी समेत काफी संख्या में पूजा समिति के सदस्य मौजूद रहे। वही उपाध्याय काली महारानी चंपानगर का विसर्जन भी धूमधाम से किया गया। श्रद्धालुओं ने नम आंखों से मां को विदाई दी। रोशनी के महापर्व दिवाली और लोक आस्था के पर्व छठ पूजा के अवसर पर भागलपुर के सारे लोगों का, अंग जनपद के सारे वासी का हमरो ढेर सारे शुभकामनाएं। दिवाली मनई हो, लेकिन पटाखा से बचियो, आतिशबाजी से बचियो। एकरा कारण से ढेर सारा प्रदूषण होते और सांस के बीमारी का, हृदय रोग के बीमारी के लोगों का बहुत सारा कठिनाई हो सके। एकरा से बचते हुए जरूर रोशनी के पर्व का मनाओ, खुशी से मिठाई खा, खुशियां मनाओ। वैसे ही छठ पूजा के अवसर पर भगवान भास्कर के नमन करो, गंगा नदी के किनारा जाकर घाट पर पूजा करिए, लेकिन गहरा पानी में जाए से बचिए। घर में ही छत पर अगर पूजा हो जाए तो आरो अच्छा। देखिए कि डेंगू के पाई छे, महाप्रकोप छे, एकरो से बचना छे। तो दोनों पर्व के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। रोशनी का त्योहार दीपावली और आस्था का त्योहार छठ में शहरवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। मेरी तरफ से ये जरूर बात है कि इस रोशनी के त्योहार में हम थोड़ा संयम बरतें और जलने से यानी पटाखे छोड़ने, ये सब करने में थोड़ा एहतियात बरतें। अब जब भी पटाखा छोड़ने की बात आए तो बगल में हम पानी का बाल्टी जरूर रखें, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई बात हो जाए तो हम जलने से बच सकें। पानी का
दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पे मैं हेलो मिक्स परिवार की तरफ से समस्त भागलपुर वासियों को हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी छठ पूजा बोलना चाहूँगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है इस साल क्रैकर्स, तो हैव अ सेफ दिवाली, क्रैकर्स ना यूज करें एंड बट स्टिल विदाउट क्रैकर्स ऑल्सो वी कैन एंजॉय आवर दिवाली, सो एंजॉय इट। एंड उसके अलावा अभी केसेस बहुत ज़्यादा डेंगू के बढ़ रहे हैं, तो किसी को भी ऐसे कुछ सिम्टम्स लगे, वीकनेस लगे, हेडेक लगे, चिल्स विद फीवर लगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टेस्ट कराएं और सेफ रहें, कहीं भी अपनी लोकेलिटी में पानी इकट्ठा ना होने दें। समस्त भागलपुर वासियों को मेरा दीपावली और छठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली को सुरक्षित ढंग से मनाइए, ग्रीन दीपावली मनाइए, छठ में अपने आप को सुरक्षित रखिए और छठ पर्व को धूमधाम से मनाइए। धन्यवाद। दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को बधाई देती हूँ। इस पावन पर्व के अवसर पर मैं आप सभी लोगों से पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली दीपावली मनाने की अपील करती हूँ और एक शिक्षिका होने के नाते मैं सभी छात्र छात्राओं से अपील करूंगी कि वो पर्यावरण की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए ही पर्व मनाएं। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी छठ पूजा। ये रोशनियों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है और सत्य की असत्य पर जीत का एक मौका है। इसलिए खुशियों के साथ, प्रेम के साथ, सद्भाव के साथ एक दूसरे को गले लगाते हुए त्यौहार मनाया जाए और खुशियाँ बांटी जाएं और पूरे देश में सद्भावना हो, यही हमारा पैगाम है, यही हमारी अपील है। दीपावली खुशी का त्यौहार है, खुशी मतलब हर एक की खुशी, तो इन खुशी में सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए और ताउन करना चाहिए और हर भागलपुर निवासी एक दूसरे को मुबारकबाद भी दें, उनको सहयोग करें, उनकी खुशी में शरीक हों, यही हमारी तमन्ना है। और फिर जो छठ पूजा है वो एक पवित्र पूजा है हिंदुओं के लिए और बहुत उपवास करते हैं, बहुत उसमें आपके बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है उनको, इसलिए उन सब को भी आशीर्वाद है और उन सब के लिए भी हमारी बहुत अच्छी दुआ है कि सबको अल्लाह कामयाब करे और हिदायत के नूर से नवाजे। हम सारे भारतवर्ष वाले को, विशेषकर भागलपुर के लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं। ये त्यौहार बहुत ही ऊंचे दर्जे का है और यहाँ पर लोग दीपावली के मौके पर एक दूसरे से गले मिलते हैं और छठ पर्व तो बहुत ही पाक समझा जाता है और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ भागलपुर में नहीं बल्कि पूरे बिहार और सारे भारतवर्ष में अब मनाया जाता है। तो इस मौके पर हम भाईचारगी, मोहब्बत का एक दूसरे को पैगाम दें और खासकर भारत के लिए और विशेषकर भागलपुर के आवाम को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जन अधिकार पार्टी की ओर से दीपों का त्यौहार दीपावली और आस्था का त्यौहार छठ का मैं सारे देशवासियों को शुभकामना देना चाहता हूँ और यही कामना करना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो गंगा जमुना तहजीब है वो बनी रहे, भाईचारा कायम रहे, यही निवेदन करता हूँ। सबसे पहले तो छठ पूजा और काली पूजा के शुभ अवसर पर भागलपुर वासियों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। ये त्यौहार जो है रोशनी का त्यौहार है, दिलों में रोशनी जगाएं, आपसी मोहब्बत पैदा करें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और स्नेह से मिलें, यही भागलपुर के लिए अच्छा मैसेज। मैं प्रभात कुमार उर्फ प्रफुल्ल, पैक्स अध्यक्ष पीरपैंती सह पैक्स अध्यक्ष गोविंदपुर की ओर से समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही दीपों का यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, यही कामना करता हूं। समस्त प्रखंड वासियों को एक बार फिर से दीपावली और छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। सोमवार
को दीपावली का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एक ओर जहां लोग त्योहार की खुशियां अपने घर वालों के साथ मनाते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सेवा के लिए त्योहार की खुशियों को त्याग देते हैं, जबकि कुछ संस्था ड्यूटी में तैनात लोगों के साथ खुशियां बांट रही है। इसी कड़ी में मालदा मंडल अंतर्गत कहलगांव रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के द्वारा दीपावली उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान संघ की ओर से आरपीएफ, जीआरपी के जवानों, रेल कर्मचारियों एवं कूली मोची के बीच मिठाइयां, मोमबत्ती उपहार के रूप में दी गई। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु खेतान ने बताया कि दीपावली दीपों का त्योहार है जो अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। विष्णु खेतान ने ड्यूटी में तैनात जवानों और रेल कर्मियों का धन्यवाद किया, साथ ही सभी को दीपावली की बधाई दी। इस दौरान आध्यात्मिक गुरु संजय बाबा, सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप मिश्रा, आरपीएफ प्रभारी मीर औरंगजेब, स्टेशन अधीक्षक वीरेंद्र कुमार, जीआरपी इंचार्ज नितिन कुमार, केशव जोशी, ज्ञानलाल, अधिवक्ता संतोष झा, मोहम्मद मिनहाज आलम, कालीचरण शर्मा समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। लेकिन जैसा कि विष्णु जी ने कहा, मैं हावड़ा में था बहुत दिन, वहाँ से जो लोग रिलेटेड हैं, खास करके रेल यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित जो एक बहुत ही नोबल कॉज के तहत केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि यहाँ के ये जो इस संस्था के जो संस्थापक हैं, जनदाता हैं, ये कृपैती से मतलब कृपैती तक जो है हमारा कहलगांव का ही कार्य क्षेत्र है, यहीं से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। ये जैसा कि बताया हमारे वक्तागणों ने कि एक 10 बाई 10 कमरे से निकल के आज जो है ये संस्था किसी तारीफ की मोहताज नहीं, हर जगह, जैसा कि मैं ऐसे भी कहता हूँ अपने लोगों में कि आरपीएफ, जीआरपी के लोग हम लोग वर्दीधारी हैं, रेल में पुलिसिंग करते हैं, ये हमारे ड्यूटी में शुमार है। रेल की यात्रा कर रहे जितने यात्री हैं उनकी यात्रा जो है सेफ हो, सिक्योर हो और किसी भी तरीके से कोई भी खतरों से मुक्त हो, ये हमारी प्राइम ड्यूटी है जिसमें हम रात दिन लगे हुए हैं। लेकिन इसमें 4 चांद लग जाता है जब विष्णु खेतान जी जैसे कर्मठ कार्यकर्ता जो है इस संस्था के तहत, मतलब जैसा इन्होंने बताया, मुझे तो भ्रम था कि ये कोई एक एनजीओ है या जो मतलब अपने कॉज में लगी हुई है, लेकिन ये व्यक्तिगत अपने प्रयास से और इतने सीरियसली इस कॉज को लेके आप बढ़ रहे हैं। एक ग्रुप है जिनमें इन्होंने मुझे जोड़ा है, उसमें लगभग हिंदुस्तान के जितने आरपीएफ पोस्ट है, पोस्ट इंचार्ज जुड़े हुए हैं, उसमें कुछ हमारे जूनियर्स भी हैं, सीनियर तो लगभग कोई नहीं बचा है, सब लोग ऐसे बन गए, हम लोग भी कतार में हैं। तो ये बहुत ही नोबल कॉज है। रोशनी का महापर्व दीपावली देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी बीच रेशमी शहर भागलपुर में एक पार्षद ने खास अंदाज में दिवाली मनाई। उन्होंने सफाई कर्मियों के बीच गिफ्ट वितरण करते हुए सभी का अभिनंदन किया। हम बात कर रहे हैं भागलपुर वार्ड नंबर 27 की, जहां दिवाली के मौके पर मंगलवार को निवर्तमान पार्षद मोहम्मद उमर चांद ने अपने आवास पर सफाई कर्मियों के साथ दीपावली उत्सव मनाया। इस दौरान पार्षद उमर चांद ने वार्ड के सभी कर्मियों को मिठाई खिलाकर उपहार दिए, साथ ही दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर निवर्तमान पार्षद ने बताया कि वे प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन करते हैं। दीपावली में तो सारे लोग स्वच्छता का पर्व है। दीपावली तो लोग मना करके अपने घरों का कूड़ा घर के बाहर रोड पे डाल देते हैं, लेकिन उसको यही सफाई कर्मी उसको वार्ड से बाहर करके करते हैं और अपना पर्व त्योहार छोड़ के दूसरे का पर्व मनवाते हैं। इसलिए आज एक छोटी सी उपहार इन सफाई कर्मियों के साथ मैंने भी दिवाली मनाया और इन्हीं लोग के कारण आज वार्ड में हमारे स्वस्थ है, समृद्ध हैं। जब स्वस्थ रहेंगे लोग, साफ सुथरा रहेंगे तो स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहेंगे तो समृद्ध होंगे। तो इसी लोगों के मेहनत के बलबूते पे आज हम लोग अपने वार्ड में स्वच्छता में सबसे आगे हैं। वार्ड को स्वच्छ बनाने में एक विनम्र अपील, वार्ड को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने में सहयोग करें।